हेलो एवरीवन, आज हम अपना क्लास 10th का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी हम ऑलरेडी मेरे एक अनदर वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी में सेकंड पार्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप आसेक्सुअल वाला अगर आप मेरे इसी चैनल पे वीडियो में देख सकते हैं, पहले आप उसे देख लीजिए फिर आप इसे देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा चीज़ों समझने के, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंट्रो भी किया है रिप्रोडक्शन का। पहले रिप्रोडक्शन होता है क्या है, फिर कितने टाइप्स के होते हैं, फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, फिर हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में आए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे समझना थोड़ा सा ईजी रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन आंसर कंटिन्यूटी ऑफ अ लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या कंफर्म करता है कि यस कि हमारे जो अर्थ है उस पर हम कंटिन्यू रह सकते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अर्थ से फिनिश हो जाएगा। राइट, हम कहते हैं ना उसके जैसे नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, वो जो जनरेशन अभी प्रेजेंट है वहीं पे वो जैसे फिनिश होगा वो फिनिश हो जाएगा। राइट, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो इट मीन्स यहीं पे यही बात लिखी गई है, रिप्रोडक्शन आंसर कंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ। सॉरी, ठीक है, अर्थ पे वो कंटिन्यूटी फ्लो करेगा, मतलब कि कंटिन्यू प्रेजेंट रहेगा इसी कारण से। नेक्स्ट पॉइंट, जो रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान, जो रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि क्रोमोजोम्स की बात करते हैं। पहले तो क्रोमोजोम्स क्या होता है, अगर बेटे क्रोमोजोम्स और सेल और डीएनए रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से आप उसे देखिए तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्रोमोजोम्स विद फिगर डायग्राम मैंने उसमें आपको दिखाया, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी मैंने खुद बोर्ड पर ड्रॉ करके बना के दिखाया आपको, तो और ज़्यादा क्लियर व्यू होगा आपको इसके रिगार्डिंग। चलिए बात करते हैं, क्रोमोजोम्स इन द सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस बाय द डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए। जो हमारे क्रोमोजोम्स होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, उस क्रोमोजोम्स के अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए, और उस डीएनए के अंदर भी क्या पाया जाता है, जीन। जो कि वही जीन और वही डीएनए किस काम आते हैं, इंफॉर्मेशन को इनहेरिटेंस करने में मदद करते हैं। अब बात आती है कि पे इनहेरिटेंस होता है क्या। इनहेरिटेंस होता है वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ट्रांसफर होना, किसका, इंफॉर्मेशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, वन लिविंग बीइंग टू देयर चाइल्ड और देयर डॉटर सेल। ओके, ट्रांसफर होना ही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस कहलाता है। जो कि कौन करेगा, डीएनए करेगा। डीएनए हमारी इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, ट्रांसफर होके दूसरे में जाएगा। डीएनए होता है कहाँ पे, क्रोमोजोम्स के अंदर होता है। ओके, यहाँ पे आपको बस एक लाइन में बता दिया है। अगर बेटा बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखेंगे जिसका मैं लिंक भी आपको इसमें दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा इजीली। मैंने आपको 25 मिनट्स केवल इसी लाइन को, आई थिंक 25 तो नहीं 18 या 20 मिनट्स इसी लाइन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या होता है। आप वहाँ पे देख के आइए, आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात करी जाए क्रोमोजोम्स की तो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, स्कूल में भी, एमसीक्यू में भी, बोर्ड में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी, स्कूल एडमिशन टेस्ट में भी, आपके नीट वगैरह में भी हर जगह पूछे जाते हैं। चलिए, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। जो 23rd वाला होता है वही डिफाइन करता है कि कैसा जेंडर होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, जो भी होगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए एक लाइन में, और यही 3 पॉइंट को। क्या डिस्कशन है कि जैसे हम अपना खाना लेते हैं, टेकन फूड, कुछ रिएक्शन होगा फूड लेने के बाद, उस रिएक्शन से क्या बनेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगी बॉडी में। वही प्रोटीन आफ्टर बाद में कुछ और रिएक्शंस के बाद क्या होगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। वही अमाइनो एसिड बाद में किसमें जाएगा, डीएनए में जाएगा। उसी डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होंगे। जो कि ये डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे क्रोमोजोम्स में। अभी आपको बताया था ये क्रोमोजोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स में पाया जाता है। जो हमारे सेल्स पाई जाती है बॉडी की, उस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम्स पाया जाएगा। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, इसको और डिटेल में और आराम से समझने के लिए बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखिए जरूर। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बता दिया यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ जाएगा, फिगर मैंने आपको नहीं दिखाया, उसमें देखिए आपको और ज़्यादा मजा आएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सो रिप्रोडक्शन, यस, सो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द कॉपिंग ऑफ डीएनए। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए भी होता है। मतलब कि डीएनए की कॉपी बनेगी और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होगा टू द अदर सेल। कॉपी कहाँ पे होगी, अदर सेल्स में।
एक और चीज़ मतलब कि अगर एक सेल हमारे पास ये है, दूसरी सेल ये है, तो जब दोनों आपस में 1 से 2 बनेंगे, इस दौरान भी जो DNA यहाँ प्रेजेंट होगा उधर वो DNA यहाँ भी प्रेजेंट होगा। तो ये बात बोली जा रही है कॉपी होगी, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो DNA होगा वो बेटा सिमिलर होगा टू द ओरिजिनल बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो हमारा DNA कॉपी होगा 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन, वो सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब एक जैसा होगा बट नॉट आइडेंटिकल। ध्यान रहे, नॉट आइडेंटिकल मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, ठीक है। डिक्टो फोटो कॉपी नहीं होगी, बट उसके जैसे दिखने वाला होगा, उसकी जैसे उसके अंदर प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, राइट। ह्यूमन बींग्स में जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है इस दौरान। आगे बात करते हैं, द प्रॉपर्टी इज द वेरिएशन विच इज द बेसिस ऑन एंड नेसेसरी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ अ लिविंग बींग। जो ये प्रॉपर्टी शो हो रही है कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी बट थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, वहाँ पे जो थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, चेंजेस आ गया, बदलाव आ गया, तो वही वेरिएशन, जो ये प्रॉपर्टी है वेरिएशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में के लिए आज की डेट में सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे। ऐसा क्यों, अभी आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी इज द वेरिएशन विच इज द बेसिस एंड द नेसेसरी मतलब कंपलसरी है। क्यों, इवोल्यूशन करने के लिए, ये भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूट करने के लिए। इवोल्यूट मतलब कि समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है। ये बात किसने बोली थी, डार्विन ने। जो इस धरती पर बदलाव करेगा समय के साथ साथ वही इस धरती पर सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इट मीन्स कि जैसे आपको कंडीशन मिलेगी आपको उसी कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ेगा, नहीं तो आप उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपका टाटा बाय बाय इस अर्थ से हो जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन कंपलसरी है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरिएशन नहीं करता है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स या फिर हायर एनिमल्स और हम लोगों में, तो हम लोग यहाँ पे टाटा बाय बाय हो जाएंगे। इसी कारण से हमारा डायनासोर टाटा बाय बाय हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, समय के साथ साथ वेरिएशन नहीं किया खुद के में, इसलिए वो यहाँ से टाटा बाय बाय हो गए। आप भी आजकल देखते होंगे बहुत सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यहाँ पे धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ आपके वो अपने आप को सर्वाइव या फिर वेरिएशन नहीं शो कर पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकता हूँ मैं, क्रो, आपने देखा होगा नोएडा में पहले किसी ज़माने में क्रो नज़र आते थे, अब नज़र नहीं आते। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, यहाँ पे जो पोल्यूशन हुआ है, उसके कारण साथ साथ उन्होंने अपने DNA को मैनिपुलेट नहीं किया। मैनिपुलेट मतलब कि चेंजेस नहीं किया क्रो ने, इस कारण से DNA, इस कारण से क्रो हमारा नोएडा से टाटा बाय बाय हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। वेरिएशन हेल्प द, वेरिएशन और क्या मदद करता है, वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज टू विद स्टैंडर्ड डायस्टिक एनवायरनमेंट चेंजेस। जैसे वही बात हो गई कि वेरिएशन हमें किस मदद करेगा, कि स्पीसीज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको मदद करेगा डायस्टिक एनवायरनमेंट, मतलब कि नई जैसी भी कंडीशन होगी, चेंजेस वाली कंडीशन होगी, उस कंडीशन में यहाँ पे उसको सर्वाइव करने के लिए, सेव द स्पीसीज, अपनी जाति को बचाने के लिए यहाँ पे करेगा। विद बिफोर द बिकमिंग द एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब कि फिनिश होने से पहले। बताया भी क्रो भी फिनिश हो गए, तो उसने अपने आप को क्या किया, डायस्टिक एनवायरनमेंट, जो खराब एनवायरनमेंट, चेंजेस एनवायरनमेंट हो, उसमें उसने खुद को वेरिएशन नहीं किया तो वो खुद को अपने आप सेव स्पीसीज, अपने आप की स्पीसीज को सेव नहीं कर पाया और बिकम द एक्सटेंडिंग, तो वह एक्सटेंड हो चुका है। होगा क्या, हो चुका है क्रो। यहाँ से आगे बात करते हैं, प्रमोट्स इट्स सर्वाइवल फॉर द लार्जर टाइम। अगर वो वेरिएशन करता है तो खुद को वो प्रमोट करेगा, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, ऑन द अर्थ फॉर द लॉन्गर टाइम, राइट। इतनी बात क्लियर। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन हमारे यहाँ ओवरऑल कंपलसरी है, मस्ट है। अगर आप नहीं करते रिप्रोड्यूस, पहले आपकी जनरेशन फिनिश होगी, उसके बाद अगर आप टाइम के टाइम अपने आप को वेरिएंट नहीं करते, अपने आप को चेंजेस नहीं करते, अपने DNA में चेंजेस नहीं लाएंगे, तो आप ऐसे भी फिनिश हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि DNA में कैसे चेंजेस लाएं, हम खुद से तो नहीं ला सकते, बट हमारी हैबिट, हमारे वर्किंग के कारण वो खुद पे खुद ही चेंज होते रहते हैं। चलिए थोड़ा सा अगेन आपको एक हल्का सा इंट्रो करता हूँ कि अभी हमने बात की कि हमारे सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब जो हमारे आसेक्सुअल होता है उसमें क्या क्या होता है, सिंगल पेरेंट पाए जाते हैं, ठीक है, या तो मेल होगा फिर फीमेल होगा। बट हमारे जो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बोथ पेरेंट होंगे। बोथ पेरेंट मतलब कि दोनों पेरेंट होंगे, मेल भी एंड फीमेल भी। सिंगल में होता है गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, बट हमारे इसमें सॉरी आसेक्सुअल में नहीं होता, सेक्सुअल में होगा।
गैमेट फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल 3 पॉइंट बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में, डिटेल में आपको, और भी चीज़ें मिलेगी इस वाले पार्ट मैंने आई थिंक बताई आपको। सेकंड चीज़ बताइए, इसकी जो हो गए, इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, जो डॉटर आएगा, जो बेबी आएगा, जो भी कुछ आएगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी जैसा हमें दिखाई देगा, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बट जो सिमिलर होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। ध्यान है बेटा, जेनेटिकली सिमिलर होगा बट नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। जैसे उसका जीन होगा, जीन मतलब जैसे उसका डीएनए होगा उसकी तरह दिखेगा, उसके जैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ट्रांसफर होगा, बट वो सेम टू सेम नहीं दिखेगा, राइट। जैसे एग्जांपल बताया, मतलब सेम टू सेम और जेनेटिकली होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि जो आपकी फादर मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप में ट्रांसफर हुआ है, बट एडिटिव सेम टू सेम तो आप नजर नहीं आते ना अपने फादर मदर के। तो वही बात बोलेगी कि सिमिलर जेनेटिकली हो आप अपने फादर मदर के, बट नॉट आइडेंटिकल कॉपीज हो। एडिटिव ये सब एवरीवन कंटिन्यू करते हैं, रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की और थोड़ी इन्फॉर्मेशन रही थी, उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए, पहली बात क्या है कि आज जो मैंने ऑलरेडी आपको वैसे बता दिया है कि जो हमारे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो चाइल्ड होगा वो आइडेंटिकल होगा, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो हमारा चाइल्ड होगा वो नॉट आइडेंटिकल होगा, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, बट डीएनए जेनेटिकली सिमिलर होता है, राइट। ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ी सी बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ज़्यादा टाइम उससे पूछा भी जाता है, बताएंगे आप, व्हेन अ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जैसे हमारे दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है, दो गैमेट्स कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वन फ्रॉम मेल एंड वन फ्रॉम फीमेल, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात। उसके बाद जब भी प्रोसेस होगा दोनों का फ्यूजन का, मेल और फीमेल गैमेट का जब हो जाएगा या फिर, तो अब हम उसको बोलेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे होगा कि अब ग्रोथ वो स्टार्ट होगी, जो न्यूबॉर्न बेबी बना है, राइट। मैं बेटा बेबी बोलूँ या फिर कोई चाइल्ड बोलूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर डॉटर सेल बोलनी जाए, फिर प्रोजनी बोला जाए, एम्ब्रियो बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेम चीज़ है, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों चीज़ आपको बता रहे हैं एक साथ कि व्हेन अ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जैसे रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, कहाँ से दो आएंगे, एक मेल से और एक फीमेल से, उसको हम यहाँ पे कर लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दोनों के मिलने के बाद डेवलपमेंट होगा, दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे, तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बारे में। ये नॉर्मल हमारा रिप्रोडक्शन का इंट्रो हो चुका है काफ़ी। अगर रिप्रोडक्शन में मेन पार्ट थोड़ा सा डीएनए का था और क्रोमोसोम्स का, उसके लिए आप यहाँ पे मेरा बायोटेक वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं बार बार आपको से बोल रहा था कि आपको बेसिक नॉलेज और स्टार्टिंग से नॉलेज हो जाए। जो भी बच्चे देख रहे हैं जैसे 9th के हो, 10th के, 11th के, 12th को, बहुत सारे लोगों को वो बातें नहीं पता जो पता होनी चाहिए वहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन प्लांट। तो प्लांट हमारे दो टाइप्स को हो सकता है, अगेन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, बट यहाँ पे क्या है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या होगा कि जो हमारे आसेक्सुअल होंगे उसमें हमारा क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल वाले प्लांट। जो मल्टीपल आसेक्सुअल वाले में क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन होगा, मतलब आपस में क्या बटेगा, डिवाइड होगा वो। और यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल वाला हमारा कैसा होगा, बायसेक्सुअल होगा, ठीक है। और हमारा ये जो आसेक्सुअल होगा कैसा होगा, यूनिसेल्युलर होगा या फिर यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेल्युलर या फिर यूनिसेक्सुअल, मतलब कि उसमें सिंगल पेरेंट सेल होगा। और बायसेक्सुअल में बोथ होंगे, दोनों ही प्रेजेंट होगा, मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्लियर। आगे जो यहाँ पर हमारे आसेक्सुअल में, वहाँ पर क्या होता है कि हमारा पेरेंट सेल ही क्या होगा, डिवाइड होगा, किसमें, इनटू डॉटर सेल में। डॉटर सेल में तो कि चाइल्ड सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस में हम डॉटर सेल भी बोलते हैं, जैसे पेरेंट सेल है डिवाइड हो गया सेल में, हो सकता है एक में ना हो के दो में भी हो जाए, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है या फिर कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूशन कर रहा है। चलिए आगे बढ़े। जिसमें डॉटर सेल होगी, डी सेल लिखा मैंने यहाँ पे, डॉटर सेल जो होगी कैसे होगी, आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी होगी। बट यहीं पर हम सेक्सुअल में बात करें, नॉट आइडेंटिकल होगी, बट सिमिलर टू, जेनेटिकली सिमिलर होगा, ठीक है।
आगे बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मेल होगा, जो यहाँ पे पार्ट होगा प्लांट में, वो दोनों पार्ट कौन कौन से होंगे? जो हमारा मेल होता है वो हमारा होता है स्टैमेन, और जो फीमेल होगा वो हमारा क्या होगा? कार्पेल होगा। ओके एवरीवन, जो हमारा फीमेल होगा वो हमारा क्या होगा? कार्पेल होगा। इतनी बात क्लियर है? आगे अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट के एग्जाम्पल दीजिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट के एग्जाम्पल दीजिए, तो आसेक्सुअल में हो जाएगा हमारा बेटा पपाया, पपीता एंड तरबूज, वाटरमेलन। क्लियर? वहीं पर अगर आपसे कोई पूछा जाए सेक्सुअल वाला बताइए, जिसमें क्या होगा? सेक्सुअल वाले में हमारे पास क्या होगा? जैसे बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं, मतलब मेल भी और फीमेल भी, वो हमारे होते हैं बाइसेक्सुअल। चलिए, और एक और चीज़, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिबिस्कस, और इसका और क्या हो जाएगा हमारे पास हिबिस्कस के अलावा? मस्टर्ड। राइट? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आगे बात करते हैं, जो हमारा कार्पेल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर 3 पार्ट की बात करें जाए तो कार्पेल कुछ हमारा इस तरीके का नजर आएगा हमें। ठीक है, कुछ इस तरीके का नजर आएगा। तो ये 3 पार्ट जो है इसकी लेवलिंग अगर हम करी जाए तो यहाँ पे नीचे आएगा ओवरी, बीच वाला पार्ट हमारा स्टाइल एंड टॉप मोस्ट पार्ट स्टिग्मा। राइट? अगर आप मेरा फ्लावर वाला पार्ट देखेंगे, जो उसमें मैंने आपको अभी प्रीवियस आपको देखा होगा इस वीडियो में, उसमें आप देखेंगे तो ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस इसका भी मैं आपको अलग से पिक्चर अटैच करके देने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए, एक एग्जांपल लीजिए, फ्लावर बेटा, देखिए एक रेफरेंस डायग्राम है ये। राइट? कुछ इस तरीके के आपके बुक में डिस्कस का स्ट्रक्चर होगा, या फिर हम इसे चाइना रोज भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसको। राइट? अभी समझने के लिए मैंने ये रेफरेंस डायग्राम मेरी तरफ से। चलिए, क्या होता है कि जो हमारे ग्रीन कलर के डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे क्या है यहाँ पे? पोलन ग्रेन से। राइट? जो कि येलो कलर के होते हैं, येलो बेस कलर के होते हैं, सरसों के दाने टाइप। ठीक है, आपने अगर सरसों देखा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप घर में अपने देख सकते हैं, सरसों होगा साबुत वाला, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन्स। इसके बारे में ऑलरेडी भी आपको बताया था कि हमारा ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। एंड ये वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा कहलाता है। तो प्लांट अब देखते हैं कि कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। तो हमारा ये प्लांट कैसा है? कैसा है हमारा ये प्लांट? बाइसेक्सुअल है। ठीक है, क्योंकि आसेक्सुअल के बारे में ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। चलिए, आगे अगर बात करी जाए तो हमने बताया था कि आपको हम स्टैमेन और कार्पेल, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, मैं इसको ब्लू से करता हूँ। राइट? ये जो ब्लू वाला पार्ट है हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे कार्पेल कहलाएगा, है ना। और ये जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, इसको मैं राइट से करता हूँ। ये जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला, है ना, जिसके अंदर ग्रीन आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे स्टैमेन कहते हैं, जो कि हमारा क्या होगा? ये हमारा फीमेल पार्ट होता है और ये हमारा मेल पार्ट होता है। राइट? चलिए, अब डिस्कशन करते हैं आपसे। होता क्या है यहाँ पर कि ये पोलन ग्रेन्स हमारा ये फीमेल है, ये किसी भी कारणवश क्या हुआ, कौन सा यूज़ करें? सारे तो यूज़ कर डाले, 4 थे मेरे पास, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करूँ? चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिलेगा आपको। चलो ब्लू करते हैं यूज़। क्या भाई जो पोलन ग्रेन्स है, किसी भी कारणवश कैसे भी करके अगर ये सेम प्लांट में ही चला गया है, ऐसे एंटर, यहाँ से निकल कर टूट के बिखर कर किसी भी कारणवश इस स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो गया। स्टिग्मा की एक प्रॉपर्टी है कि ये कैसा एंड है, इसका स्टिकी एंड है, मतलब कुछ भी आएगा चिपक जाएगा, तुरंत उसको बाइंड कर लेगा।
तो पोलन ग्रेन्स बाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन्स धीरे धीरे ट्रांसफर होगा थ्रू द स्टाइल, और ट्रांसफर होने के बाद कहाँ पर आ जाएगा, इस ओवरी वाले पार्ट में आ जाएगा, राइट। जैसे ओवरी वाले पार्ट में आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ओवल्स प्रेजेंट होंगे। इन्हीं ओवल्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एग कहते हैं, ठीक है। मतलब जो फीमेल का एग सेल होगा और मेल का वो वाला पोलन ग्रेन्स वाला जो भी रिप्रोडक्टिव सेल होगा। अब दोनों यहाँ पे आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होने पे क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, और यही गैमेट बनने पे क्या होगा, आपस में डेवलप करके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। जब गैमेट डेवलप बन हो जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। उसके बाद जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा उसको प्रोसेस को बोलेंगे फिर फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लांट अपना रिप्रोडक्शन करता है। ये तो कि जब प्लांट हमारा कैसा होगा, बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों ही सेक्स उसके अंदर ही प्रेजेंट है, मेल और फीमेल। अब उस केस में क्या होगा, अगर जो यहाँ पे दोनों ना प्रेजेंट हो के एक प्रेजेंट हो, ठीक है। कुछ केसेस में अगर मान लें ऐसा हो तो तब क्या होगा, तो वैसे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। यस, मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या होगा कि अगर हमारा मेल और फीमेल वाला प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग हो तब वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। सेम जैसे चलिए बात करते हैं। जैसे बात किया कि यहाँ पे मेल है, मेल का ये पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, और फीमेल का ये हमारा कार्पेल वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। चलिए क्या होगा, मान लीजिए कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिस कारण से ये पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इसके पास आके बाइंड हो जाए, ठीक है। किसकी बाइंड हो जाए तो हमारा क्या होगा, अगेन वही पूरी प्रोसेस हो जाएगी, रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा प्लांट में, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जब ये प्रोसेस है ना कि ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, या फिर अपने में ही वो चला गया था, बाइंड हो गया, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आता है, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड हाउ द पॉलिनेशन अकर। ये 3 क्वेश्चन 100% आता है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, इट्स नॉन एज पॉलिनेशन। ये कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द कार्पेल्स बॉडी या फिर ओवरी, ओव्यूल्स एंड स्टिग्मा, कह सकते हैं हमारा पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन जो हुआ ये इतनी दूर, मान लीजिए इतनी दूर था, कैसे, इतना अपने आप इसका होने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है बाय एनिमल, एनिमल में मीन्स बेटा इंसेक्ट आएगा, एंड बाय वाइंड, हवा। क्या हुआ कि मान लीजिए कोई बटरफ्लाई आके यहाँ पे बैठ गई और उसके पैरों पे पोलन ग्रेन स्टिक हो गए, चिपक गए, और अगली बार वो इस वाले फ्लावर पे गई। आपने देखा कि जो बटरफ्लाई होते हैं वो वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर हमेशा वो ट्रांसफ़र होती रहती है, मतलब जंपिंग करती रहती है। तो उस दौरान क्या होगा कि जैसे यहाँ पे स्टिक हुआ, वो दूसरे पे जाके बैठ गई, तो यहाँ पे जो उसने पोलन ग्रेन अपने पैर से अटैच कर लिया, तो वहाँ पे हो सकता है कि उसने वहाँ पे छोड़ दिया। इस कारण से क्या होगा कि ये हाँ भाई ये बाइंडिंग हो गया और आपस में रिप्रोड्यूस हो गया। क्लियर, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा वाइंड के द्वारा कैसे होगा, मान लीजिए हवा ऐसी चली कि इसके पोलन ग्रेन्स निकल के बगल वाले पास वाले फ्लावर के पास ट्रांसफ़र हो गया, तो ये भी हमारा हुआ पॉलिनेशन, ठीक है। जब प्लांट में पॉलिनेशन सेल्फ होगा, मतलब कि खुद से ही होगा, मतलब अपने ही पोलन ग्रेन्स अपने ही ओवरी में, अपनी ओवल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पे अगर जो हम बोला जाए कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उस दौरान यहाँ पे क्या होगा, इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमारे पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ पॉलिनेशन आर 2 टाइप्स, वन इज सेल्फ एंड वन इज क्रॉस। ध्यान में मैं आपको केवल बेटा चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। डिटेल में चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, बताइए, मैं आपको ज़रूर दूंगा, मना नहीं है आपके लिए। मगर आप पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियोस को, ताकि आपको बहुत अधिक से अधिक चीज़ें आपको मिलती रहे कंटिन्यू नॉलेज वाली। केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, अदर कोई भी आपको डाउट्स आए आप बताइए। हमारे पास और भी फैकल्टीज़ अवेलेबल है, हमको उनके द्वारा कॉन्टेक्ट करवाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर पॉलिनेशन में।
और कुछ नहीं हमारे प्लांट में, ओवरऑल यही है। बस आपको क्या करना है कि चीज़ों को खुद से बना कर लिखना है, प्रैक्टिस कीजिए, खुद से नोट्स बनाएं और खुद से लिखिए, तो आपको आएगा खुद से खुद, नहीं तो फिर आना बेकार है। क्लियर? चलिए आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग्स के ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन्स के बारे में।